तो नमस्कार दोस्तों। एक बार हम फिर हाजिर हैं और एक नए टॉपिक के साथ और एक कुछ नई बातों के साथ जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो आज हमने सोचा कि सबसे बड़ी बात जो मैटर करती है हमें अभी की ज़िंदगी में कि पैसा की वेल्थ कितनी होनी चाहिए, कितना पैसा हमें कमाना चाहिए, कितना पैसा हमें कमा कर सेव करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती है, क्योंकि फाइनेंस को लेके हमेशा बात छिड़ ही जाती है। मतलब समझो कहीं किसी भी सोशल गैदरिंग में जाओ या फैमिली के साथ भी आप बैठो तो पैसे को लेके कुछ ना कुछ बातें आती रहती हैं कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, या तुमने कितनी सेविंग की, तुमने कितना कमाया, हाँ क्या किया, ये सब कितना खर्चा किया, कहाँ घूमे फिरे। तो ये बहुत सारी बातें रहती हैं। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है? क्योंकि इसमें मैं सोचता हूँ कि इसमें 3 पार्ट्स हैं। इस हिसाब से मैं सोचा मैंने कि समझिए, एक तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो डेली लाइफ की जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे समझो ग्रोसरी होती है, अभी हम जैसे घर में रहते हैं, खाना होता है, कपड़े होते हैं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ बिल्स पे करने होते हैं हमें, तो उस हिसाब से कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। और कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो समझिए एक हमारी एक विश होती है कि पूरी करनी है हमको, कि भाई चलो अरे अब मैं कोई नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदूँगा, ये मार्केट में नया फ़ोन आया है तो ये फ़ोन मैं ख़रीदूँगा। और फिर तीसरी बात आती है कि आप समझिए सब कुछ होने के बाद डोनेशन, दान करना किसी को, तो वो आप कितना करना चाहेंगे या करने ही नहीं वाले, राइट। तो इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। तो जैसे समझो अपना डेली खर्चा होता है, उसमें वो तो होना ही चाहिए, राइट। तो उसमें व्हाट डू यू थिंक कि अभी ये मेरा बजट हो गया पर फिर भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ ही रही है। क्यों? कुछ लोगों का होता है ना कि भाई एक सैलरी होती है, मतलब घर में एक बंदा कमा रहा है, उसकी सैलरी आई और उसका खर्चा हो गया पूरी तरह घर के खर्चे में, खिलाने पिलाने में। तो आदमी उसमें क्या सेविंग करेगा, राइट? बचता क्या है उसमें? व्हाट डू यू थिंक कि उसमें फिर आगे और बंदा क्या कर सकता है? क्योंकि पैसा आया और पैसा चला गया तो उसमें और क्या क्या करेगा आदमी? हर एक की विश पूरी तो हो नहीं सकती। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि इस बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी गैदर की है। तो जहाँ तक बात आती है पैसों के रिलेटेड, तो जैसे इनकी कैटेगरी होती है आपकी, एक तो होती सबसे पहले नीड्स, नेसेसिटीज़, उसके बाद में जो बोल रहे हो इच्छाएं होती है, वो वांट्स में आता है, और बाद में आप कुछ डोनेशन वगैरह दे सके तो सब होने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा बचता है तो आप उसको सोशल कॉज में, अच्छे कॉज में कुछ कर सकते हो, या कोई एक्सपैंड करता है बिजनेस, काफ़ी सारी चीज़ें फिर जुड़ जाती है उसमें, राइट। भी खाना तो होना ही चाहिए, राइट। तो जिएंगे कैसे लोग, ठीक है। फिर है कपड़े, खाना और कपड़े टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आते हैं। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, इसी से बना है वो, यही टॉपिक जो फिल्म बनी थी, या राइट बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। ये जो नेसेसिटीज़ है, बेसिक नेसेसिटीज़ तो वही हैं। उसके बाद में जो तुम बोल रहे हो कि जो पैसे नहीं बचते, वो क्या होता है ना, लोग वांट्स को नीड समझ लेते हैं, हाँ, ठीक है। अभी रेस्टोरेंट में खाना, कहीं जाके डाइन आउट करना, फिर मतलब पे एक्स्ट्रा स्पेंड करना, हाँ, ठीक है, फ्रीक्वेंटली करते रहना, उसकी वजह से आपके पास जो कैपेसिटी होती है सेविंग की, या आपकी जो पॉसिबिलिटीज होती है कि आप सेव कर सकते हो पैसा, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो आप उसको भी नेसेसिटी मान लेते हो, तो वो नेसेसिटी नहीं होती। तो बार बार जाके थिएटर में पिक्चरें देखना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ करो मत, बट आप जितना ज़्यादा करोगे, ऑब्वियसली आपके पास अभी खाने का ऑप्शन है, ठीक है, तो आप घर पे खा सकते हो, या सामान लाओ बाहर से, घर में बना के खाओ। बट आप अगर बाहर जाते हो तो ठीक है, फॉर द चेंज ऑफ टेस्ट, बट यही बार बार करते हो तो आपकी जो सेविंग होने वाली है वो ख़त्म हो जाती है, बेसिकली, हाँ, ठीक है। उसके बाद में बजट, मतलब एक हिसाब से तुम जैसे जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, मैं उसमें ये एडअप कर सकता हूँ कि बेसिकली तुम बोल रहे हो कि आपको एक बजट फिक्स करना चाहिए कि आप मतलब समझो कि मैं बाहर, अगर घर से बाहर जब निकलता हूँ तो मेरा खर्चा मैं इतने पैसे में ही सेटल करूँगा, तो मेरा ये बजट है, तो उसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। मतलब होता है ना बहुत बार, अभी जैसे तुमने कहा कि हम अभी बाहर निकले घर से, अब समझा कि वीकेंड का है,
सैटरडे संडे हम घर से बाहर निकले, मूवी देख लिया, ठीक है, मूवी देखना ये हमने फिक्स किया था, और उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना खाना। पर उसके बाद अगर समझो कि सडनली डिसाइड हुआ चलो शॉपिंग कर लेते हैं, वो एक एड ऑन हो गया, राइट? क्योंकि उसमें होता है कि फिर ये तो खर्चे हो गए, उसके बाद मैं शॉपिंग करूंगा तो उसका तो बजट ही नहीं था। तो वो अनकंट्रोल सी चीज़ हो जाती है, फिर उसमें डिसिप्लिन लॉस्ट हो जाता है, राइट? ठीक है, तो उसमें इम्बैलेंस हो जाता है आपका, जो सेविंग आप करने वाले हो वो हो नहीं पाता है, फिर आपके पैसे चले जाते हैं, फिर आपको लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतने कम क्यों कमा रहा हूँ, तो फिर आपको और भी नीड्स या आपकी जो ऐसी इनकम बढ़ाने के पीछे आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आप वैसे सोचने लगते हो यार मेरी इनकम इतनी ही है, ऐसा ही क्यों है, वैसा ही क्यों है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे जैसे पैसे भी आते हैं, अभी कुछ कई साल पहले तक और या अभी भी कुछ लोग 5-10 हज़ार में भी गुजारा चला लेते हैं। हाँ, वही। जैसे ही फिर उनकी इनकम बढ़ने लगती है, फिर उनकी नीड्स बोलो या वांट्स बोलो जो बढ़ने लगता है, फिर उनको 50 हज़ार भी कम पड़ने लगता है, फिर 1 लाख भी कम पड़ने लगता है, फिर वो जो पैसे के कम पड़ने लगते हैं, फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब अननेसेसरी लोन्स ले लेना, कुछ लोग फिर लोन्स, ऑब्वियसली लोन्स तो एक लीगल तरीका है और ये आप लेते हो तो, बट फंसते तो आप ही हो। कुछ लोग फिर चोरी करने लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, राइट? मतलब उसमें मतलब ऐसे कदम उठा लेते हैं। हाँ, गलत कदम उठा लेते हैं, और ये सब भी होता है कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें आप एक वक्त थोड़ा डाल के सोचते, प्लानिंग करते, एक बजट फिक्स करते और उसे क्रॉस ना करते, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किलें रहती, थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती, पर आप डेब्ट फ्री रहते हैं। आपकी मतलब बोलते हैं ना, लोन्स नहीं होते, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स नहीं होंगी, आपकी उधारी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों से जितना हम दूर रहें उतना अच्छा होता है। अच्छा ही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिर बाद में बात ये आती है कि अभी जैसे तुमने कहा कि ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो फिर उसका सेविंग पे भी कहीं अफेक्ट पड़ता है, राइट? ऑब्वियसली पड़ता है कि आप जहाँ पे सेव करने की पॉसिबिलिटी थी, आप लोन ले लेते हो, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, राइट? आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या जरूरत है, एक और खर्चा ऐड हो जाता है। कभी कितने लोग अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड्स खरीद लेते हैं। क्रेडिट कार्ड्स में चलो ठीक है, 0 इंटरेस्ट होता है या कोई प्रोसेसिंग फीस होती है, बट वो एक्स्ट्रा ही है, जो भी है, राइट? जो आप नॉर्मल तरीके से दे सकते हो, आपकी लिमिट से ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो, लिमिट से ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कुछ करो मत, बट पैसा जो टॉपिक है आजकल, देखो वैसे तो पैसा इंसानों ने बनाया है, पहले से था नहीं एग्जिस्ट, हमने खुद ही बनाया। पहले बार्टर था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिलती थी, फिर कुछ वैल्यू लाने की करेंसी बनाई, तो वो करेंसी डेवलप होने के बाद आज इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है कि उसके बिना लोग कुछ समझते नहीं, मतलब उसकी कोई हद ही नहीं है, उसकी हद ही नहीं है। जितना मिले उतना कम है। और सब ये जो आप देख रहे हो, जो इम्बैलेंस है, पॉवर्टी है, फिर ये अमीर लोगों का जो इनइक्वालिटी है समाज में, तो इसी की बदौलत तो है। और जो अमीर लोग और अमीर हो जा रहे हैं, गरीब लोग, वही बोलते हैं ना कि गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। अमीर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है, तो वो पैसा कहीं पे और इन्वेस्ट कर लेते हैं, कहीं और एक्सपैंड कर लेते हैं, राइट? उस पर मैं तुमको एक एडिशन करूंगा, अभी तुम जो कह रहे हो कि उसमें एक ये बात आती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो बोलते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब संजय, अभी जैसे तुमने कहा अमीर होते जा रहा है, गरीब है, तो उसमें होता क्या है कि चलो अमीर होते जा रहा है, पर क्यों होते जा रहा है? क्योंकि उसने कहीं पे सीखा है पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, पैसे कहाँ पे मतलब ग्रोथ कहाँ पर है, बिजनेस कहाँ पे बढ़ सकता है, मतलब बहुत सी चीज़ें सेविंग वगैरह लेके। गरीब क्यों है? क्योंकि पहली बात उसके पास फाइनेंसेस थे नहीं, और अगर पैसा जमा भी हो गया तो पैसे को लेके वो आगे कैसे बढ़े, कैसे ट्रीट करे उस पैसे को, उसकी अक्ल नहीं है उसको, उस इंसान को, तो इसकी वजह से वो गरीब है। तो ये भी 2 फैक्टर आते हैं जिसमें कि फाइनेंशियल एजुकेशन, जैसे एक बहुत ही फेमस बुक राइटर है, जिनकी एक बुक फेमस है, रॉबर्ट कियोसाकी है, जिनकी रिच डैड पुअर डैड बुक है, जो मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर कोई भी आइडिया नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कल्चर का पार्ट हो, आप उस बुक को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर रेफर करिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, मतलब उससे आप कुछ पिक कर पाएंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। करेक्ट। तो ऐसे आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो अभी इस हिसाब से अभी समझो जो थर्ड पार्ट आता है
कि समझो बाकी सब खर्चे हो गए या ज़्यादा भी खर्चे हो गए, अपने वांट्स भी हो गए, मतलब हम लग्जरी चाहिए थी वो भी ले ली, Right. और जो पैसा बचता है वो हम डोनेट कर सकते हो। राइट। और जो अमीर लोग होते हैं वो इसलिए वो कर पाते हैं डोनेशंस कि उनको पता है, क्योंकि उनकी ज़रूरत के लिए जितना है उससे ज़्यादा है अब उनके पास, ज़्यादा है। तो इसलिए वो डोनेशंस करते हैं बड़े बड़े कुछ, मतलब क्या कहते हैं अभी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, पर मतलब ऐसी जगह पे डोनेशंस देते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो भी एक बात होगी। तो अगर समझिए कि अगर आप डोनेट नहीं कर पा रहे हो तो बुरा मत मानिए ऐसे मेरे साथ भी होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लीज़ आप डोनेट कीजिए, आप ये डोनेट करेंगे तो आप इस व्यक्ति की हेल्प कर पाएंगे, इस पेशेंट को आप हेल्प कर पाएंगे। तो होता ये है कि मैं हज़ारों लाखों रुपए तो डोनेट नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 200 500 मतलब इस नंबर में कर सकता हूँ, 3 डिजिट नंबर में मैं डोनेशन कर पाता हूँ। तो उससे ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाऊँगा, पर उससे ज़्यादा लोग मांगते हैं, एक्सपेक्ट करने लगते हैं आपसे कि भाई आपने इतना दे दिया तो थोड़ा और ज़्यादा दे दो। तो ऐसे लोगों को बताना पड़ता है कि भाई मेरी इतनी औकात है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये भी होता है, आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, अपने तरीके से कीजिए। डोनेशन उसी को कहते हैं जो हम खुद से करते हैं, अपने मन से। तो जब कोई सामने से मांग रहे उस और इतना ही अमाउंट मांगा तो वो डोनेशन नहीं होता है तो क्या पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं वो अभी। और ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपको मदद करनी ही है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पैसों में हो, कोई और फॉर्म में भी हो सकती है, राइट, कुछ और दे सकते हो। बट बात आती है पैसा कितना चाहिए, ऐसी कुछ उसकी लिमिट है नहीं, या उसकी कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है। राइट। बात वही है कि आप आपकी नीड्स पूरी कर लो, नीड्स सब होने के बाद जो नेसेसिटीज़ हैं, फिर आपके चलो वांट्स है तो वो भी साइड में ले लो, लग्जरीज बोल सकते हैं जैसे। हाँ, लग्जरीज बोल सकते हो, या उस वो सब मिला के जो बचता है वो आप इतना कर सकते हो। बट लालच नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास उतना होने के बाद भी लालच करते हैं। और बात ऐसी है कि किसी के अकाउंट में 10 रुपये पड़े हैं फिर भी वो खुश है, ठीक है, फिर या परेशान है, या किसी के अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं फिर भी वो खुश है। बट कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अकाउंट में 100 करोड़ होते हैं, उनका 1 करोड़ हो जाता है या 10 करोड़ हो जाते हैं 100 करोड़ से सीधा, और डिप्रेस्ड होके सुसाइड कर लेते हैं। अभी आप बोलिए कि वो 10 रुपये वाला जो जी रहा है, जिसके अकाउंट में 10 रुपये हैं, वो जी रहा है, उसने तो करी नहीं सुसाइड। बट जिसके 100 करोड़ थे, उसके 10 करोड़ होने के बाद उसको लग रहा है यार मेरे साथ क्या हो गया। हाँ, तो मेरी तो जिंदगी मैं बर्बाद ही हो गया। 10 करोड़ बहुत ही होते हैं, 10 करोड़ कम तो नहीं होते, वही 10 रुपए के हिसाब से तो या 10,000 रुपए के हिसाब से तो वही मतलब ऐसी बात है कि वो इम्बैलेंस है और फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और मेन तो डिसिप्लिन होना चाहिए। पैसा जब आता है, ये इंसानों ने बनाया है, तो इसमें डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है और आप अनकंट्रोलेबल एक्शंस कर रहे हो तो इम्बैलेंस होना ही है। फिर आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो आपको मजबूर करता है पैसा, ठीक है, इनडायरेक्टली तो करता ही है, क्योंकि हम पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। आप समझिए कि पैसा इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी अपने को ज़रूरत है। उसकी एक हद होनी चाहिए। हाँ, और वो हद कहाँ तक होनी चाहिए वो आपको डिसाइड करना हम नहीं है। बट उसके अलावा जो बाकी सारी फैक्टर्स होते हैं, जैसे लग्जरी बोलो या डोनेट करने की कैपेसिटी बोलो, वो अपने अपने इंडिपेंडेंट होती है। राइट। तो इसको इस हिसाब से, मतलब अगर इसको इन सब बातों को समराइज किया जाए कि मतलब इन शॉर्ट क्या है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे से रिलेटेड आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, वो आप लीजिए। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लीजिए। आपकी लिमिट क्या है आपको खुद डिसाइड करनी है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि आप पैसा सेव कीजिए, मतलब इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग ये कीजिए, ये तीसरी बात होगी। और उसके बाद आप अगर डोनेट कर पाते हैं तो वो सोने पे सुहागा है, मतलब आप खुद का करके दूसरे का भी पेट भर रहे हो आप। ये दुनिया में सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप किसी और को मदद कर पा रहे हो तो मतलब आप किसी के घर में खुशियाँ ला रहे हो, आप किसी को अच्छी हेल्थ दे पा रहे हो। तो उस हिसाब से मैं समझूंगा कि छोटी छोटी बातें होती हैं, बैठकर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें बहुत कुछ करने जैसा है और मैं अभी एक्शंस लूँगा तो मुझे अभी फ़ायदा होगा। इट्स नेवर टू लेट। आप शुरुआत कीजिए सबसे पहले। तो इसी हिसाब से हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो हमारा मोटो ये है इस हिसाब से कि स्टेप अप, स्पीक अप,
contribute, strive for greatness and leave a legacy. So all those things you need to remember, आपको फॉलो करनी है. उस हिसाब से आपके पास और भी कुछ बातें होंगी जो आपको शेयर करनी है, तो हम अभी भी आपके कमेंट्स की वेट कर रहे हैं. हमें वैसे कमेंट्स तो मिलते नहीं है ज़्यादा. बहुत अच्छा होगा. उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि आपको और क्या सुनना है हमारी तरफ से, आप और क्या शेयर कर सकते हैं हम लोग. तो प्लीज़ आप बताइए. उसी हिसाब से हम लोग वापस एक बार आएंगे नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच. हम लोग वापस आएंगे.